कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ पैरेलल प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे जो डेटा एक्सचेंज होता है पैरेलल प्लेटफॉर्म्स में वो दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एक एक्सेसिंग शेयर्ड डेटा स्पेस, दूसरा होता है एक्सचेंजिंग मैसेजेस। शेयर्ड डेटा स्पेस प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो शेयर्ड डेटा स्पेस अलाउ करते हैं, ऑफर करते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर्ड एड्रेस स्पेस मशीन्स या तो मल्टीप्रोसेसर्स। इन सिस्टम्स में क्या होता है, मल्टीप्रोसेसर जो है वो एक कॉमन मेमोरी स्पेस को एक्सेस करते हैं जहां पे वो डायरेक्टली रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैसेज पासिंग प्लेटफॉर्म, इसमें क्या होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो मैसेजिंग अलाउ करते हैं यानी डेटा एक्सचेंज अलाउ करते हैं उसको हम बोलते हैं मैसेज पासिंग प्लेटफॉर्म्स या मल्टी कंप्यूटर्स। इन मॉडल्स में क्या होता है कि प्रोसेसर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर अ कम्युनिकेशन नेटवर्क बाय सेंडिंग दी मैसेजेस। शेयर्ड एड्रेस स्पेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि वो इजी और एफिशिएंट कम्युनिकेशन अलाउ करता है क्योंकि वो एक कॉमन मेमोरी शेयर करता है। हाउएवर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स अगर कॉन्करेंटली डेटा को एक्सेस करेंगे, शेयर्ड डेटा को एक्सेस करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसीलिए हम सिंक्रोनाइजेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। मैसेज पासिंग के बेनिफिट्स क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल और एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन मॉडल अलाउ करता है, प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर प्रोसेसर जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल लिमिटेशन, कोई फिजिकल लिमिटेशन बीच में नहीं नड़ती है। दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी क्यों इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में सुटेबल होती है, क्योंकि उनके पास लोकल मेमोरी होती है तो वहां पे मैसेज पासिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें कभी कभार फिजिकल लिमिटेशंस आ जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर हम मैसेज पासिंग का यूज कर सकते हैं। शेयर्ड एड्रेस स्पेस प्लेटफॉर्म्स, इन प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है कि प्रोसेसर जो है वो सेम मेमोरी को एक्सेस करते हैं और वो इंटरैक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, बाय मॉडिफाइंग द डेटा ऑब्जेक्ट्स, जिसको हमने स्टोर किया था शेयर्ड मेमोरी स्पेस के अंदर उसको वो मॉडिफाई कर देता है, डेटा ऑब्जेक्ट्स को वो मॉडिफाई कर देता है। ये प्लेटफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म व्यू प्रोवाइड करता है, यानी हर एक प्रोसेसर जो है वो शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करता है, यानी हर एक प्रोसेसर के पास सेम मेमोरी होती है, सेम स्पेस होती है उनके पास। तो वो जो मेमोरी एक्सेस टाइम है उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है उमा यानी यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, दूसरा होता है नुमा यानी नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। उमा मशीन्स जो है उसके अंदर जो टाइम लेता है कोई भी प्रोसेसर किसी भी मेमोरी वर्ड को एक्सेस करने के लिए वो सेम होता है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, वो कोई भी मेमोरी वर्ड को एक्सेस कर ले वो सेम टाइम लेता है। जबकि नुमा मशीन जो है वो डिपेंड करता है कि प्रोसेसर की लोकेशन कहाँ पे है, इसी वजह से वो नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी लेता है, एक्सेस टाइम लेता है, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस टाइम लेता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि कौन से लोकेशन पे है, तो जिस लोकेशन को वो एक्सेस कर रहा है वो कितना दूर है उससे, उसके ऊपर एक्सेस टाइम डिपेंडेंट होगा। जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन दी नुमा एंड उमा प्लेटफॉर्म उसको समझना भी जरूरी होता है। नुमा मशीन्स जो है वो लोकेलिटी पे डिपेंडेंट होता है, यानी वो कहाँ पे स्टोर्ड है उस पे डिपेंडेंट होता है। अगर नजदीक में स्टोर किया होगा तो बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, अगर दूर स्टोर किया है तो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो शेयर्ड एड्रेस स्पेस प्लेटफॉर्म यूज करती है तो वो रीड राइट जो है उसके अंदर इजी हो जाता है, क्योंकि वो इम्प्लिसिटली एक दूसरे के साथ रीड राइट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई हो जाता है यहाँ पे डेटा शेयरिंग। कोऑर्डिनेशन भी इजीली हो जाता है मल्टीप्रोसेसर के बीच में क्योंकि शेयर्ड डेटा होता है। कैश मेमोरी में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी हम कैश मेमोरी यूज करते हैं शेयर्ड एड्रेस स्पेस प्लेटफॉर्म्स में तो उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मल्टीपल कॉपीज होती है शेयर्ड डेटा की, उसके अंदर डेटा इनकंसिस्टेंसी ना हो, इसीलिए सारे जो मल्टीपल कॉपीज है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। जो वीकर मॉडल होते हैं उसके अंदर वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसीलिए वहां पे कैश मेमोरी जो है वो अपडेटेड नहीं होती है, उसको नॉन कैश कोहेरेंट शेयर्ड एड्रेस स्पेस मशीन भी बोल सकते हैं। मैसेज पासिंग प्लेटफॉर्म्स, इसके अंदर क्या होता है कि वो सेट ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं उसके पास, जिसके पास खुद की मेमोरी होती है, और ये प्लेटफॉर्म्स जो है वो कॉमनली एक क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, जैसे क्लस्टर्ड वर्कस्टेशन है या नॉन शेयर्ड एड्रेस स्पेस है, मल्टी कंप्यूटर्स बोल सकते हैं हम लोग। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेसर्स जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बाय सेंडिंग मैसेजेस। किसी भी
मैसेज पासिंग प्लेटफॉर्म को प्रोग्राम करना है तो डेवलपर्स को अलग अलग सेंड और रिसीव प्रिमिटिव्स को यूज करना पड़ता है। ये प्रिमिटिव्स जो है वो मैसेज सेंड करने में और रिसीव करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेसर्स। इसके अंदर हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं जैसे मैसेज पासिंग इंटरफेस यानी MPI और पैरेलल वर्चुअल मशीन यानी VPM, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। ये जो प्रिमिटिव्स है, सेंड एंड रिसीव वाली प्रिमिटिव्स है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये दो लाइब्रेरीज के अंदर हमें अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से हम पैरेलल एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेस जो मैसेज पासिंग प्लेटफॉर्म के बेस पे हो। तो हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता है पैरेलल डिवाइसेस के अंदर, पैरेलल एप्लीकेशंस के अंदर, वो हमने देखा।